गुड इवनिंग बच्चों, सभी बच्चों गुड इवनिंग। क्लास 2 आज नंबर सिस्टम संख्या कर देते हैं। ठीक, इंटीग्रल नंबर यानी पूर्णांक संख्या है। एक ऐसा पूर्णांक होता है जो धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक, इसमें दशमलव भिन्न नहीं होते हैं। जैसे 0 से स्टार्ट होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड इनफाइनाइट तक। ठीक, अनंत तक होती है भी है। और इधर -1 -2 -3 -2 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 इधर अनंत होती है। धनात्मक संख्या है यानी धनात्मक इंटीग्रल। ठीक, धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अनंत तक। ठीक है, और इधर ऋणात्मक इंटीग्रल ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 ठीक, ये भी अनंत तक ही होते हैं। और ये शून्य से स्टार्ट। भाज्य संख्या में कंपोजिट नंबर वे संख्या हैं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9 12 14 15 16 18 20 यानी इनका एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, देख लेते हैं। जैसे 4 हमारा किससे कटेगा? 4 तो एक हमारा 1 से कटेगा, 1 2 से कटेगा, 4 खुद की टेबल से कटेगा। जैसे 6 की बात है, 6 को देखो, फिर भी हमारा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा एंड 6 से कटेगा नहीं, कटेगा ना। लास्ट वाला हम देख लेते हैं 20। जैसे आपकी मान लो 20 तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, खुद की टेबल से 20 से तो कटेगा ही कटेगा। यानी हम भाज्य संख्या वे संख्या हैं जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। आया समझ में सही बच्चों को? 4 6 8 10 और जिनके दो गुणनखंड होते हैं यानी अभाज्य संख्या। ठीक है, नंबर यानी अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम। जैसे 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 हो गया, ठीक 29 हो गया। यानी अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य 3। ठीक, अब अभाज्य संख्या के गुणनखंड में जैसे 2 है, 2 यानी 1 से कटेगा यानी 2 से, यानी खुद की टेबल से। यानी हम ये भी कह सकते हैं अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से कटे और खुद की टेबल से कटे हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं बस। और मान अगर देखें 3, मान लो देखें 30, ये तो 1 से कटेगा और 30 से कटेगा। अगर मान लो 19 को देखें, ये भी 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। यानी वे संख्याएं जो केवल 1 से कटे और खुद की टेबल से कटे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी प्राइम नंबर कहलाती हैं। कोई दिक्कत? परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग हो उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग हो उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा। जैसे 4 है, ये 2 का स्क्वायर है, 9 है, ये 3 का स्क्वायर है, 16 है, 4 का स्क्वायर है, 25 है, ये 4 का, वो 5 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। 6 जैसे 36 जो है ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। 49 है 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। 64 है ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। 81 है 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। 100 है 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, एंड इनफाइनाइट अनंत तक ये भी होती है। अब अगर हम बात करें परफेक्ट क्यूब नंबर की यानी पूर्ण घन संख्या, वे संख्याएं जिनका पूर्ण घन हो उन्हें पूर्ण घन संख्या कहते हैं। जैसे 1 यानी 1 जो है 1 का घन क्या होगा? 1 ही तो होगा भाई। अब जैसे 1 है 1 इसका घन हो सकता है, 2 का हो सकता है भाई। 1 को अगर हम गुणन करें 2 2 2 2 कभी तो ये बने भाई 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक, 27 है, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 3 का 9 9 27। 64 है
64 किसका हो सकता है? 4 का हो सकता है। 4 गुणे 4 गुणे 16 64, ठीक। जैसे 125 है, 5 का है, पूर्ण घन संख्या। 216 किसका हो सकता है? 6 का। 343 7 का। 512 8 का पूर्ण घन संख्या है। 729 किसका हो सकता है? 9 का। 1000 10 का 11 क्या होगा? 1331 यानी 1331 पूर्ण घन संख्या 11 का। एंड इनफाइनाइट, ये भी अनंत तक होती है, ठीक। कोई दिक्कत? बस आज की क्लास यहीं तक। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।